स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में पंच नदीय जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के तहत भी परिवार दिवस आज मनाया गया, जिसमें मंगल संवाद गतिविधि के प्रांतीय सदस्य सुधीर कुमार जी ने अपने विचार रखे और परिवार की एकता के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हरियाणा विद्या मंदिर, गीता विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोहा गया। और साथ ही पंच नदी जलाभिषेक यानी 5 नदियों का पवित्र पावन जल अभिषेक जो है कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू और साथ ही नर्मदा नदी से जलाभिषेक कार्यक्रम किया गया। एक किट तैयार की गई थी आयोजकों के द्वारा, जिसमें आयोजन समिति में अवध बिहारी प्रेमचंद एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के सभी सदस्य शामिल थे। उनके द्वारा एक किट तैयार की गई थी, जिसमें 5 नदियों का जल सहित जितनी भी पूजा अर्चना की सामग्री होती है वो सब जो है तैयार करके शिव भक्तों को प्रदान की गई थी। शिव भक्तों ने बड़ा उत्साह दिखाया और जलाभिषेक किया। और साथ ही कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में भी बड़े उत्साह से सभी लोग बैठे और उन्होंने विचार सुने। आइए देखते हैं। भैया भी बैठे हैं। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी 7 पीढ़ियां याद है, यानी अपने दादा याद है? वैसे बच्चों से पूछो तो आजकल दादा का नाम भी नहीं पता होता है। तो दादा, परदादा, सरदादा, क्या 7 पीढ़ियों तक किसी को याद है? मैंने भी जब मुझे ये दायित्व मिला, हाँ पीछे हाथ थोड़ा हाथ के ताली बजा दीजिए एक बार। पीछे हमारे भाई साहब खड़े हैं इधर भी, जिनको 7 पीढ़ियां याद हैं। अच्छा, ये जो विद्यार्थी बच्चे बैठे हैं, इनको कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने दादा का नाम याद है? हाँ, अधिकांश बच्चे हैं। अच्छा, जिनको परदादा का नाम याद है? अब थोड़ी सी कठिनाई हो गई। तो ये वंश वृक्ष, वंश परंपरा बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोकती है। आप सोचेंगे ये याद होने से क्या होगा? ये याद तक सीमित नहीं रहता है, बच्चा उस परंपरा से जुड़ता है। और इसीलिए अगर पितृ ऋण से मुक्त होना है तो ये पितृ यज्ञ घर में होना चाहिए। हमारे घर परिवार की, समाज की क्या परंपरा है वो अगली पीढ़ी तक जानी चाहिए। इसमें तीसरा ऋण देव ऋण है, और देव यज्ञ कह सकते हैं जो देव ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी विन्नती हैं, प्रार्थनाएं हैं। अभी ये गीता स्कूल के बच्चे हैं, ये प्रतिदिन एक सरस्वती वंदना बोलते हैं। उसमें संस्कृत में पहले माँ सरस्वती की खूब प्रशंसा की जाती है। जैसे घर में बच्चों को दादा दादी से कुछ लेना हो तो क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप हर मजबूरी में मेरा सहयोग करते हैं। उसी प्रकार देवताओं का पहले आह्वान करना पड़ता है, उनको प्रशंसा उनकी करनी पड़ती है। और माँ सरस्वती की वंदना ये बच्चे संस्कृत में उनका गुणगान करते हैं कि हे माँ, तुम्हारे हाथ में स्फटिक की माला है, तुम्हारा वाहन है। तुम पारितोषिक दें। हम लोग तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। 7वीं कक्षा की ये बालिकाएं, इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे जो ये तैयार किया, श्रेया, सानिया, पायल, महक, हिमांशी और ईशा। अब जाओ पुनीत जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति के सचिव श्री प्रेम जी अरोड़ा को कि वो कृपया मंच पर आए, और श्री आशीष जी बंसल वो भी कृपया मंच पर आए। हमारी 9वीं कक्षा की बिटिया विधि, जो शंकर जी के रूप में आपके सम्मुख थी, और निष्ठा, जिसने इतना सुंदर भरतनाट्यम 2 दिन के नोटिस पे, ये 2 दिन के नोटिस पे है सारा। तो मैं निमंत्रित करूंगा श्री आशीष जी को और श्री प्रेम जी को कि वो इन बच्चों का पारितोषिक देकर उत्साहवर्धन करें। हम लोग जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर ये रूपांतरण रहा
अब हम लोग जलाभिषेक की तरफ अग्रसर होंगे। मैं प्रेम जी से निवेदन करूंगा कि जैसे जैसे दो परिवारों को वो आप जलाभिषेक के लिए भेजते रहें, और मेरा निवेदन भी जो जलाभिषेक करके यहाँ प्रसाद लेकर अवश्य जाएं। इस सारे कार्यक्रम की आपने एक सबसे शुरुआत में YouTube पे उसकी वो देखा होगा, हमारे साथी श्री सतपाल जी शर्मा, इन्होंने वो हमारे जरा से आग्रह पे वो हमारी वीडियो बनाई और उसको सारे में दिखाया। सतपाल जी अपना YouTube चैनल स्टेट न्यूज 71 चलाते हैं। अगर किसी के फोन में वो सब्सक्राइब नहीं हुआ हो तो वो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं सुधीर जी से कि मंदिर की समिति जो है, श्रीमान सुधीर जी को भी जो है, मुनीष जी वो भी कृपया आप भी आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां हम लोग। प्रबोधन की जो गतिविधि है उसका मुख्य उद्देश्य है परिवारों में संस्कारों को लाना ही है। इससे पहले जो अम्बाला जिला के कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि का काम देखते हैं श्रीमान सुधीर जी, उन्होंने विषय को रखा ही है। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन था कि परिवारों को जोड़ करके रखना, परिवारों में संस्कार रखना और सनातन का प्रचार प्रसार हो, इतना ही इसका उद्देश्य है। और संघ इस प्रकार के कार्यक्रमों को लगातार करता ही रहता है। तो आप सभी को इस जो महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जाइएगा नहीं, मैं निवेदन करूंगा हमारे सेकंड कारवा श्रीमान ऋषभ जी जैन से कि वो भी कृपया मंच पर आए। प्रेम जी और मुनीष जी मंदिर समिति की ओर से कार्यक्रम अब यहाँ पर आरंभ हो चुका है। बाहरी कार्यक्रम चलने के उपरांत अब 5 नदियों के पवित्र पावन जल से ये परिवार लोग यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव को जो भी उन्होंने किट प्रदान की थी आयोजकों के द्वारा, जो एक किट तैयार करके उसमें 5 नदियों का जल और भी पूजा सामग्री थी, उसके माध्यम से यहाँ पर पूजा अर्चना देखिए की जा रही है। परिवार लोग यहाँ पर बैठे हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा सामग्री का सारा सामान एक किट में रखा हुआ था और उस किट के माध्यम से यहाँ पर पूजा अर्चना अब की जा रही है, देख सकते हैं। वस्त्र भी चढ़ा देना। ओम हरि ओम तम कवयाधीरा सुंदति साध्य मनसा देवता वस्त्र वस्त्रां समर्पयामि। चंदन का तिलक लगा देना। ओम शुनातु ओम शोपिचिता सर्वदा गंगा से सोमो तुम समुदाय रस्यच्युता काले तिल ये वाच में अपने किट के साथ एक बार फिर पहुंच चुके हैं भगवान शिव के दरबार में। पूजा अर्चना उस पवित्र किट जिसमें 5 नदियों का जल शामिल है, यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, देख सकते हैं। सोम जी का परिवार, ऋषभ जैन जी का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। हमारे लाला जी बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना कार्य चल रहा है। शहर की छोटी सी शिव शिव भक्तों के द्वारा लगातार जलाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर संपूर्ण किया जा रहा है। 5 नदियों के जल से यह अभिषेक आप देख सकते हैं। माचिस ये लो जी, मेरे से लो। जय भोलेनाथ। ओम हरि ओम नमः शंभुवाचा मयुवाच नमः शिवाचा शिवतराच नमः शंकराचा महेश्वराच नमो नमः। हरि ओम जोत चलिए पहले जोत जलाओ। ओम नमः शंभुवाचा मयुवाच नमः शिवाय। 5 नदियों के जल से अभी आपने जलाभिषेक किया, कैसा अनुभव आपको आया, कैसा लगा आपको? जी परमात्मा के असीम कृपा रही जी, जो हमें ये सौभाग्य मिला। जी और जी, इस मंदिर के जो जीर्णोद्धार समिति है उनके कार्यक्रम से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बड़े आभारी हैं जी। पूरे परिवार के साथ आए थे आप? परिवार के साथ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगा जी, आज 5 नदियों के जल से आपने अभिषेक किया। बहुत अच्छा लगा, मैंने तो पहली बार ही करा आज। वाह जी वाह। तो पहले साधारण जल से किया होगा, गंगा जल से किया होगा? ना हम तो जैन है ना, फिर हम तो अपने मंदिर में जाते हैं। क्या बात है। तो फिर आज अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बेटा लिया आया साथ में तो आगे बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ की कृपा होगी मतलब की। हाँ जी। चलो जी, आपने भी ओम नमः शिवाय जी, कैसा लगा आपको? अभी हमारा वैसे नंबर तो नहीं है अभी अभिषेक के लिए, लेकिन आज उत्साह ऊर्जा इतनी अच्छी हो रही है कि इतना माहौल इतना अच्छा लग रहा है आसपास का जी। कि अपने अंदर ऊर्जा इतनी उत्साहित लग रही है कि क्या बहुत बात। अच्छा। और आज कार्यक्रम में भी आपने सुना, आनंदमय प्रोग्राम हो रहा है। कुटुंब प्रबंधन के बारे में सुना, अच्छा लगे वो बातें? बहुत उन्होंने बिल्कुल संस्कार सत्कार के बारे में बताया कि परिवार को जुड़ना चाहिए जी। परिवार के ये आगे काम आने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। बोलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। वाह जी वाह।
इधर ये देखिए प्रसाद की सेवा चल रही है। हाँ जी, क्या क्या माल मिल रहा है जी? दूध है। हाँ जी, और चुलाई के लड्डू है। हाँ जी, ये वक्त में खा सकते हैं ना? खा सकते हैं। तो गिलास पहली गिलास पिया है? पहले पी चुके 2-3? जी अभी तो लिए ही लिया। अभी लिए ही नहीं है। लड्डू तो फिर दूसरा तीसरा होगा? नहीं जी अभी पहले ही है। चलिए कोई बात नहीं। देख सकते हैं आप प्रसाद वितरण हो रहा है। यहाँ देखिए ये विकास जी लगे हुए हैं। ये देखो पहले बांट रहे थे और खुद लग गए हैं। जी हाँ जी, कैसा लग रहा है जी? खाना पीना बढ़िया है? बादाम बुदूम है? वेरी गुड। ये देखिए विकास जी हमारे विस्तार के मुद्दे है, सेवा कर रहे हैं। गन्ने का जूस भी है? वेरी गुड। तो गन्ने का जूस भी चलो हमें अभी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इस विकास जी दूध के बारे में बताए। दूध में क्या कुछ डाला हुआ है? दूध में काजू है, बादाम है, केसर है। अच्छा जी। हाँ जी, पूरा मतलब ताकत वाला दूध बना रखा है। और लड्डू भी दे रहे हैं? हाँ लड्डू भी है। चलो थोड़ी देर में आते हैं जी, हम भी उद्घाटन करते हैं। अभी तो हमने पिया नहीं, वैसे करते हैं एक बार शुरुआत। गन्ना जूस ये कहाँ से लाए जी गन्ने का जूस? कहाँ से लाइए गन्ना जूस? यही के लिए लाए। अच्छा, अभिषेक के लिए जल। अब चलो पहली भाई नदियों का जल तो है ही है, गन्ने का रस और उसमें मिलाएंगे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अंदर में देखा एक किट जिसके माध्यम से श्रद्धालु शिव भक्त पूजा अर्चना करते, वो किट आपको दिखाना चाहते हैं। और साथ में हमारे दिनेश जी और ऋषभ जैन जी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। दिनेश जी क्या कुछ है इस किट के अंदर, क्या कुछ है इस व्यवस्था बताइए। सबसे पहले तो ये 5 नदियों का जल है जी जी जी। गंगा, यमुना, सरस्वती जी, सरयू और नर्मदा। क्या बात है। ठीक है जी। उसके बाद ये पंचामृत के लिए दूध दही है जी। क्या बात है। उसके बाद ये जो बॉक्स है इसमें रोली मोली दही शहद जी, शुद्ध देसी घी का दीपक मिठाई फल फूल तिल जनेऊ लौंग इलायची शक्कर पान का पत्ता और बेल पत्र। क्या बात है। पूरा इस किट के अंदर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। देखिए जैन साहब बताओ जरा कैसा महसूस करें इस किट को लेकर? आज पूरा 5 नदियों का जल, दही, दूध, सब कुछ, फल फ्रूट, ये गोपवित्र सब कुछ इसके अंदर है। आज हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये हमें आज मतलब पहली बार इतना सौभाग्य मिल रहा है कि हमें यहाँ पवित्र जल से अभिषेक करने को मिल रहा है इतनी नदियों का। जी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है परिवार के साथ। वाह जी वाह। अब अग्रवाल साहब ने खोल दिया। देखिए अब ये पत्ता है, पान का पत्ता हो गया, बेल पत्तर हो गया, देसी घी का दिया, देसी घी का दिया, बेर है जी, बेर, मिठाई में बर्फी, मिठाई, क्या बात है, मोली मोली, फूल, फूस वर्षा और सुपारी। हाँ क्या सुपारी वगैरह, ये शक्कर है जी, शक्कर भी। क्या बात है कमाल। सोम जी क्या कुछ कहेंगे? पूरी किट तैयार है। ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, ये नर्मदेश्वर ही महाराज यहाँ पर विराजमान है। क्या बात और है। इस जल में जो ये 5 जल आए हैं, इसमें नर्मदा का जल भी सम्मिलित है। ओहो। इससे अच्छा सौभाग्य हमें कहाँ मिल सकता है। जो इन पंचामृत से हमें ये स्नान करवाना, इनके ऊपर अर्पित करने का मौका मिल रहा है। और इसकी एक और विशेषता है कि इस शिवलिंग के ऊपर सामान चढ़ाने के बाद खाया भी जा सकता है। खाया भी जा सकता, तो खा लिया मतलब खाया अभी नहीं। अच्छा अभी खाया करेंगे पहले, उसके बाद जैसे प्रसाद मिलेगा तो नर्मदेश्वर महाराज के ऊपर जल चढ़ा के और फिर उसके बाद पूजा अर्चना करके घर जाके खाएंगे। आज आपने कर लिया पूजन? अभी पूजन करना है। चलो पूजन करने के बाद फिर प्रसाद वगैरह की सेवा भी आप करेंगे। चलिए जी देख सकते हैं श्रद्धालु शिव भक्त बहुत खुश है आज ये स्पेशल किट। और ये नंबर आ चुका है भक्तों का, अब सेवा पूजा करने के लिए जा रहे हैं। लो हमारी बड़ी जी अवध जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है एक सफल आयोजन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपके प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके स्टेट न्यूज़ 71 चैनल देखने वालों को भी आज महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो उद्देश्य था पंचनद्य जलाभिषेक, ये पंचनद्य जलाभिषेक के साथ साथ हम लोग अपने परिवार में किस प्रकार मिलजुल कर रहें। आज एक कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की तरफ से आज एक कार्यक्रम था जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरियाणा विद्या मंदिर और स्टेट न्यूज़ 71 चैनल जो है वो हमारे सहयोगी रहे। मैं इन सभी संस्थाओं का हृदय से अपने कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की तरफ से और मंदिर का सेवक होने के नाते श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग जो हमने सुना आज, हम अपने परिवार में मंगल संवाद करें, अपने परिवार में सब मिलजुल कर भोजन करें, मिलजुल कर पूजा करें। और ये जो 6 पै आपने फोटो भी डाला होगा कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का, इन 6 पै का हम लोग अपने परिवारों में प्रयोग करें, तभी मैं मानूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 6 पै की बात हमारे अवध बिहारी जी ने की। तो यह आज कुटुंब प्रबोधन एक गतिविधि का हरियाणा प्रांत स्तर का की तरफ से कुटुंब दिवस मनाया गया और इसमें परिवार के साथ 6 पै का उपयोग करें। 6 पै और अपने परिवार के कुटुंब मित्र बने। 6 पै क्या है कि पै से पूजा, पै से प्राणायाम, पै से प्रतिभागिता, परंपराएं, प्रेयर प्रसंग और प्रसाद,
यानी इकट्ठे मिलजुल कर भोजन करना। तो ये हर दिन अपने परिवार के साथ रहें, बातचीत करें, पूजा पाठ करें, प्रणाम करें, प्रतिभागिता करें, परंपराएं को जीवित रखें, प्रेरक प्रसंग सुनाएं, प्रसाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आज ये कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें बाहर से वक्ता भी और साथ ही अवध बिहारी जी ने भी अपने अच्छे ढंग से यहाँ उद्बोधन दिया। और साथ ही साथ इसको एक धार्मिक उत्सव महाशिवरात्रि पर्व के साथ जोड़कर इसमें 4 चांद लगा दिए उत्सव की, उसमें गतिविधि के अंदर और भी 4 चांद लगाकर समाज को इसके अंदर सहभागी किया। प्रथम शुरुआत में एक सफल आयोजन रहा और आने वाले टाइम के अंदर और बहुत बढ़िया अच्छी संख्या में लोग बाग यहाँ इसके साथ जुटेंगे। और अभी जिनका मुख्य संबोधन था श्रीमान सुधीर जी, कुटुंब प्रबोधन के बारे में जानकारी क्या कुछ गतिविधि इस बारे में प्रदेश भर में इस बारे में चलाई जा रही है जी। संघ वास्तव में भारत माता की जय के लिए सदा सर्वदा कार्य करता रहा है। जी जी जी। जिन विषयों को लेकर भारत की जय जयकार विश्व में होती है, उसमें से एक ये प्रमुख विषय है परिवार व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, जो भारत की एक विशेषता रही है। और उस दृष्टि से भारत में संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से और इस गतिविधि को चलाया जा रहा है। इसमें कुछ न्यूनतम ऐसे कार्य हैं जो घर के लोगों ने घर में करने हैं जी। इसका प्रारंभ ही घर से होता है, घर सभा जिसे हम कहते हैं जी। और वो वास्तव में बहुत सी समस्याओं के समाधान की ओर भी वो सारे कार्यक्रम जो जोड़े गए हैं, उन समस्याओं का समाधान भी उसी में है जी जी जी। जैसे सप्ताह में एक दिन परिवार के लोग मिलकर बैठें जी, और साप्ताहिक सभा जिसे कहा जाता है 1 घंटे के लिए, उसमें बैठकर वो घर की जो भी परंपरा है, कोई पूजा अर्चना, प्राणायाम, घर के सभी बड़े बुजुर्ग हैं उनका परिचय हो, वो कुछ अपने समय की बातें बताएं। छोटे बच्चे भी उसमें प्रतिभागिता करें, कुछ महापुरुषों क्रांतिकारियों के बारे में अगर उनको स्मरण है, याद है तो मौखिक सुनाएं, पढ़कर बोलें, और अंत में मिलकर प्रसाद ग्रहण हो। ऐसा एक प्रारंभ और कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का एक आग्रह है जो प्रत्येक परिवार कर सकता है। और ऐसे परिवारों को जोड़ते जोड़ते कुटुंब मित्र बनाने की योजना है कि जितने अधिक से अधिक क्षेत्र में कुटुंब मित्र बने, अर्थात उन परिवारों में इस प्रकार की परंपरा जो है और प्रारंभ हो। जी जी जी। तो इसके पीछे हेतु क्या रहता है इस प्रकार की पुरानी परंपरा को लेके आना, इकट्ठे एकजुटता है परिवार के अंदर, तो समाज को क्या कुछ इससे लाभ मिलने वाला, ऐसा कैसा उद्देश्य रहता है इसके पीछे? वास्तव में समाज को सही दिशा में चलाने के लिए जी, जो हमारी सनातन की व्यवस्था थी, जो संस्कार देने की जो प्रक्रिया थी, उसकी मूल इकाई ही परिवार थी। उस परिवार का विस्तृत स्वरूप ही है कुटुंब। जब उसमें हम माता पिता, बच्चों के अतिरिक्त दादा दादी, मौसा मौसी, चाचा चाची, काका काकी और ऐसे रिश्तेदारों को, और घर पर कार्य करने वाले जो हमारे, जिनका भी सहयोग हम लेते हैं, उनको भी जब उसका हिस्सा मान लेते हैं, घर पर काम करने वाली भी जब हमारी दादी और माई का उसको संबोधन मिल जाता है, किसी को दादा का संबोधन मिल जाता है, तो वो विस्तृत स्वरूप है कुटुंब। और समाज की बहुत सी समस्याओं का समाधान ये परिवार व्यवस्था, इन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से संभव है। बच्चों को वहीं पर सही संस्कार देने की व्यवस्था हो सकती है। चलिए, धन्यवाद बहुत सुधीर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियों से हमें अवगत करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।